हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बेटा नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर है कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। सर बहुत बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। देखो यार, काउंसलिंग स्टार्ट होना तो वो तो हो ही जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितनी काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है और काउंसलिंग में कैसे कैसे डेट्स होती है बेटा। क्योंकि हर एक चीज के लिए आपको डेज अलॉट किए जाते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन है, तुम्हारे पास सिर्फ 6 दिन है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। बेटा ये एक बहुत ज्यादा लिमिटेड टाइप का चीज होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आराम से कर रहे हो, बढ़िया बिंदास सो रहे हो, ऐसा नहीं है बेटा। अभी मैं आपको पूरा बताने वाला हूं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बस सबसे पहले तो मैं आपको काउंसलिंग का प्रोसेस बताता हूं बेटा, मोटा मोटा प्रोसेस। अभी मैं उस पर पूरा आने वाला हूं आगे, लेकिन सबसे पहले तो बेटा रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद फी पेमेंट, और ये जो थर्ड होता है बेटा चॉइस फिलिंग, ये सबसे मायने रखाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, इससे भी ज्यादा चीजें हैं अंदर। ये तो मैंने एक मोटा मोटा लिख दिया कि ये होता है बेटा। चॉइस फिलिंग के लिए आपको बेटा प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए होती है, और ये लिस्ट कई सारी चीजों पे मायने रखती है बेटा। ऐसा नहीं कि बस ये कर दिया हो गया, ये कर दिया हो गया, ऐसा नहीं होता बेटा। कई सारी चीजों पे मायने रखती है ये चॉइस फिलिंग बेटा, बहुत ज्यादा। उसके बाद लास्ट आता है बेटा सीट अलॉटमेंट। क्या आता है बेटा? सीट अलॉटमेंट। अब सीट अलॉटमेंट के बाद भी बहुत सारी चीज होती है। मान लो अभी आप राउंड 1 में थे, फिर आप अपग्रेड करोगे, रिजाइन करोगे, ये सब करोगे, फिर आप सेकंड राउंड में जाओगे, फिर आप उसके बाद मान लो अगर ये ऑल इंडिया कोटा में तो आप स्टेट वाली में करोगे। तो बेटा कई सारी चीजें होती है। ये दिखता आसान रहा, ये आसान होता नहीं है, मैं आपको बताऊंगा अभी। अब आपके पास बेटा 4 काउंसलिंग होती है। एक होती है एमसीसी काउंसलिंग, एक होती है स्टेट काउंसलिंग, एक होती है ए ट्रिपल सी काउंसलिंग आयुष, और ये आयुष की स्टेट कोटा काउंसलिंग। आप सभी को पता है एमसीसी के अंदर अगर मैं बात करूं 15% सीट्स होती है ऑल इंडिया कोटा पे, 15% सीट्स यहां पर जीएमसी की होती है, 100% एम्स की सीट होती है, और सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीट होती है। आपको पता है यहां पर 100% डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीट है, और इसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होता है बेटा? 2 लाख रुपए, जो कि रिफंडेबल होता है। जो कि क्या होता है बेटा? रिफंडेबल होता है। इसीलिए कई बच्चे इसको जाते ही नहीं, क्योंकि 2 लाख रुपए पहले आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। फिर बची हुई 85% सीट होती है स्टेट काउंसलिंग से बेटा, जिनका भी डोमिसाइल होगा वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिर उसके बाद बेटा आयुष काउंसलिंग आती है हमारी, इसमें भी ऐसे ही 15% सीट ऑल इंडिया कोटे से होती है। फिर इसके बाद स्टेट कोटा आयुष काउंसलिंग होती है, जिसमें 85% सीट्स होती हैं आपकी। अब बात ये आती है कि सर काउंसलिंग में कौन सी काउंसलिंग पहले आती है और कौन कैसे चलती है। तो मैं आपको कहता हूं, सबसे पहले एमसीसी की ऑल इंडिया रैंकिंग की जो काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया अपनी कोटा की जो काउंसलिंग होती है, उसका आपका राउंड 1 आता है। जैसे ही वो राउंड 1 खत्म होता है, फिर आपका स्टेट काउंसलिंग का राउंड 1 चालू हो जाता है जिगजैग मैनर में। फिर स्टेट काउंसलिंग का राउंड 1 खत्म होगा तो ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 चालू हो जाएगा। वो खत्म होगा तो स्टेट काउंसलिंग का राउंड 2, फिर इसका राउंड 3, इसका राउंड 3, ऐसे जिगजैग पैटर्न में चलता रहता है बेटा पूरा, है ना। कैसे पैटर्न में? जिगजैग पैटर्न में। और बेटा आयुष की जो काउंसलिंग चालू होती है, वो चालू होती है बेटा एमसीसी और अपने स्टेट का जब राउंड 3 चलता है ना, तब चालू होती है बेटा। ये बात पता होना चाहिए। जब इनका राउंड 3 आ जाएगा, तब जाके आपकी आयुष की काउंसलिंग चालू होती है। अब बच्चों का क्वेश्चन ये है कि सर चालू कब होगी। तो मैंने कहा बेटा 2023 की अगर मैं बात करूं, तो आपका रिजल्ट आया था बेटा 13 जून को। कब आया था बेटा? 13 जून को। इस बार आपका रिजल्ट कब आया? 14 जून को। तो ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है, तो मैं उसका डाटा लेके आया हूं आपके पास। लेकिन उससे पहले एक चीज और बताना चाहता हूं। अभी मैं आपको ये प्रोसेस बताऊंगा बेटा, बहुत टिपिकल प्रोसेस है। तो उससे पहले आप एक चीज समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और वो क्या है सर? वो ये है बेटा कि आपको जानना होगा कि काउंसलिंग के लिए आपको चाहिए बेटा प्रॉपर गाइडेंस। अभी तो मैंने आपको सिर्फ नॉर्मल चीजें बताई, अभी अंदर बताऊंगा मैं आपको। आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए भी कई सारे पैरामीटर्स को देखना होता है। तो इसके लिए आपको लगती है बेटा एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस, है ना। एक्सपर्ट्स की गाइडेंस लगती है बेटा आपको, एक्सपर्ट की। अगर आपके पास एक्सपर्ट नहीं है तो कई बार ऐसा होता है कि आपके नंबर ज्यादा होने के बाद भी आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता। इसलिए अड्डा 24/7 आप लोग के लिए लेके आया बेटा काउंसलिंग, एक 1 काउंसलिंग और एक आपकी 1 प्रो काउंसलिंग बेटा, ठीक है। अब इसमें बेनिफिशियल क्या है कि बेटा इसमें आपको गाइड बुक मिलेगी,
आपको नोटिस अलर्ट कब कौन सी काउंसलिंग चालू हो रही है, अभी कह रहा हूं ना जिगजैग पैनर पे चलने वाली कब कौन सी चालू होती है बच्चा भूल जाता है। उसके बाद डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट होगा, सपोर्ट टीम होगी, एक्सक्लूसिव वेबिनार होंगे काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के, असिस्टेंट इन एप्लीकेटिंग फिलिंग, डॉक्यूमेंटेशन होंगे बेटा। जो रिफंड अभी कहा था ना सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है 2 लाख रुपए, कहीं 10 लाख रुपए, सॉरी 10 नहीं 10,000 रुपए, वो रिफंड कैसे करवाना है। उसके बाद प्रूफ रीडिंग कॉल, जब आपकी चॉइस फिलिंग पूरी आप भर लेते हो तो उसको बकायदा आपका एक्सपर्ट उसको पूरा एकदम ऊपर से नीचे तक थरोली देखेगा कि कहीं कुछ गलती तो नहीं है। लेकिन ये सिर्फ आपको मिलेगा बेटा काय में, ये आपको मिलेगा 1 प्रो में। 1 में ये वाली फैसिलिटी नहीं है, 1 प्रो में है। और बेटा बाहर इसके लिए lakhs रुपीस 1000 रुपीस लिए जा रहे हैं, और यहां देखिए प्राइस क्या है 1999 और 3499, 3500 और 2000 रुपए। बस इसके लिए आपको एक चीज करनी है कि आपको कोड लगाना है हेमंत। जैसे ही आप हेमंत कोड लगाएंगे, जैसे ही आप हेमंत कोड अप्लाई करेंगे, आपको 1 काउंसलिंग 2000 रुपए में और बेटा 1 प्रो काउंसलिंग 3500 रुपए में मिल जाएगी। तो कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं बेटा इसके अंदर का प्रोसीजर, अभी आपको समझ में और आएगा। ये देखिए बेटा, ये मैंने वो उठाया है आपकी काउंसलिंग 2023 का जो टेंटेटिव उनका ब्रोशर या शेड्यूल टाइप का आया था, वो ऑल इंडिया कोटा में राउंड वन, अपन स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा की। तो बेटा क्या होता है कि सबसे पहले आपके कुछ कॉलेजेस ऐड होते हैं, कुछ सीट्स बढ़ जाती है, तो पहले उसको देखने के लिए वो 2 दिन का टाइम देते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट्स मैट्रिक्स को देने का 2 दिन का उन्होंने टाइम। देखो काउंसलिंग कहां से चालू हुई थी 20 जुलाई को, तो हमें लग रहा है कि बेटा इस टाइम पे रिजल्ट भी 2023 में रिजल्ट आया था 13 जून को, तो हमें लग रहा है 20 जुलाई को इनकी काउंसलिंग चालू हुई थी। तो यही सिनेरियो इस बार भी हो सकता है कि 20-25 जुलाई को आपका रिजल्ट काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। अभी अपन इस पर और भी बात करेंगे, पहले ये पूरा प्रोसीजर देखो। तो बेटा वो 2 दिन का समय दिया जाता है पहले आपको क्या करने के लिए, वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट्स एंड मैट्रिसेस, ठीक है। उस सब के लिए कि सीट बढ़ी है वो सब आप देख लो। फिर रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है 20 तारीख से 25 तारीख। जब आपने सीट देख ली वहीं पर चालू हो चुका है आपका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट। कितना टाइम दे रहे हैं 6 दिन का। बेटा अगर गलती से आपका 25 से 26 हो गया, आपका खेल खत्म। इधर नहीं होता कि सर थोड़ा लेट हो गए ना, थोड़ा सा आपको क्या है कि बस स्टॉप पे रह गए, तो ये इधर कुछ नहीं होता, इधर टाइम बहुत जरूरी है। 6 दिन के अंदर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करना है। ये मैं आपको पुराने स्टैट्स बता रहा हूं और लगभग सेम ही रहता है। चॉइस फिलिंग, फिर आपको क्या करनी है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग आपको अपने कॉलेजेस लगना है। उसके बाद पता है कि बच्चा क्या करता है, चॉइस फिलिंग करके छोड़ देता है। बेटा चॉइस फिलिंग करके छोड़ दिया, आपका राउंड कंप्लीट नहीं, उसको फिर लॉक भी करना है। और आखिरी के जैसे यहां पर कितने 5 दिन दिए ना, तो 3-4 दिन तक आपकी चॉइस फिलिंग होती है और आखिरी के 1 दिन या फिर 2 दिन आपकी लॉकिंग होती है। तो बेटा चॉइस लॉक भी करना बहुत जरूरी है। तो इन सब के प्रोसीजर के लिए कितना दिन दिया बेटा, 5 दिन। ध्यान से देखते चलना। फिर आपका सीट अलॉटमेंट होता है, इसके लिए आपके पास 2 दिन का टाइम होता है। यहां पर सीट अलॉटमेंट आ जाता है 27 और 28 में। ये देखिए फिर आपका ये रिजल्ट आ जाता है। बिल्कुल बेटा रिजल्ट आ गया बिल्कुल 29 तारीख को, 1 दिन का समय। अब आपको भाई बहुत जल्दी डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है यहां पर, क्योंकि आपका रिजल्ट आया। क्या मुझे अपग्रेड करना है, क्या मुझे भैया छोड़ना है, आगे बढ़ना है, सारी चीजें यहां पर अवेलेबल होती है। 1 दिन का टाइम है। अगर आपने अपना वो डिसीजन ले लिया, फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, उसमें भी 1 दिन का समय है। कहां पर, वहीं एमसीसी की साइट्स पे आपको वहां पर पूरे डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है बेटा, अपलोड्स करना होता है। ठीक है आपने अपलोड करे, उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी है, ज्वाइनिंग करनी है कॉलेज के अंदर, और उसके लिए भी कितने दिन का टाइम है, 5 दिन का। देखिए 30 को आपका क्या हुआ, अपलोडिंग करे आपने डॉक्यूमेंट, 31 से लेकर 4 तारीख 5 दिन का टाइम है कि इसके बीच में जाके ज्वाइन कर लो बेटा। फटाक से जाके वहां पर ज्वाइन करिए, रिपोर्ट करिए कि हाँ हम आ चुके हैं। उसके बाद लास्ट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, आपकी शक्ल से मैच करवा के डॉक्यूमेंट, मतलब आपको सामने रख के आपका वेरिफिकेशन जो होता है वो 2 दिन में होता है, 5 से 6। और यहां पर जाके आपका राउंड 1 AIQ का खत्म हुआ। देखो कहां से चला, 20 तारीख से चला 6 अगस्त तक, मतलब 10, 11 और 6, 17 दिन के अप्रोक्स का ये प्रोसीजर रहा है। इस तरीके से ही चलता है। इस बार डेट आ जाएगी, यही रहेगा वेरिफिकेशन के लिए 2 दिन, ये दिन, यही चलता है। ये फर्स्ट राउंड। अब सेकंड राउंड चालू होगा। ये 6 तारीख तक अपना फर्स्ट राउंड खत्म हुआ, यहीं पर राउंड 2। अच्छा स्टेट का फर्स्ट राउंड चालू हो जाएगा, वो नहीं बता रहा हूं मैं, इसको बता रहा हूं। ये देखिए अब इधर पे फिर से 2 दिन का टाइम, 7 तारीख से चालू हुआ। सेम रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के लिए कितना दिन दे रहे हैं, 6 दिन।
मतलब आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और पेमेंट कर दीजिए। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के लिए कितने दिन दिए बेटा? 6 दिन, क्योंकि इन सब में बच्चा कंफ्यूज होता है तो थोड़ा टाइम ज्यादा देते हैं। सीट अलॉटमेंट सेम 2 दिन, यहां पर रिजल्ट 1 दिन, और यहां पर अपलोड करना डॉक्यूमेंट वो भी 1 दिन, क्योंकि यहां आपको डिसीजन लेना होता है, फटाफट करना होता है, जल्दी काम। अब बेटा क्या होता है रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग में 9 दिन का टाइम है। सर पिछले में तो यहां 5 दिन का टाइम था, अब 9 दिन का टाइम क्यों हो गया? क्योंकि बेटा आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कहीं पर सबमिट करे थे। मान लो आपने वहां पर अपग्रेड वगैरह करे तो आपको डॉक्यूमेंट्स वहां से लेके आने, अपग्रेड हो गया तो फिर आप आओगे तो टाइम लग सकता है। इसीलिए यहां पर कितने दिन दे दिए बेटा? 9 दिन दे दिए उन्होंने। कितने दिन दे दिए बेटा? यहां पर 9 दिन दे दिए बेटा, ये देखो 9 डेज, 9 डेज दे दिए उन्होंने। और फिर लास्ट में तो वही वेरिफिकेशन करवाने के लिए कितना बेटा? 2 दिन। तो बाकी सब कुछ सेम है, बस एक यहां पर 9 दिन का हुआ, ये राउंड 2 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? राउंड 2। अब जैसे ही मैं राउंड 3 पे आता हूं, सेम चीजें देखिए, इधर पे 2 दिन, ये 5 दिन, ठीक है, ये 5 दिन, फिर आगे आया तो सीट अलॉटमेंट में 2 दिन, रिजल्ट में 1 दिन, यहां पर 1 दिन, यहां पर फिर 9 दिन, क्योंकि फिर बेटा किसी के डॉक्यूमेंट कहीं पर कॉलेज में होंगे, वो लेके आया और यहां पर देना, तो यहां पर फिर टाइम देना है, और फिर बाकी 2 दिन। मतलब आप समझ रहे हो? बस आपका रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग वाला डेट चेंज हो रहा है, बाकी ऐसे कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। इस बात को ध्यान पे रखते हुए आपको सारे काम करने हैं। बताओ कोई प्रॉब्लम? बताओ कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, आगे बढ़े। लास्ट राउंड जिसको कहते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ऑल इंडिया कोटा का। इसमें देखिए क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने के लिए कितने दिन दिए हैं बेटा? 3 दिन। ये एक अलग ही राउंड है, 1 2 3 से अलग राउंड एकदम। लॉकिंग वगैरह के लिए भी 3 दिन, क्योंकि बेटा बहुत लेट ऑलरेडी हो चुका रहता है। देखिए सितंबर तक पहुंच चुके हैं अपन। हाँ, फिर यहां पर सीट अलॉटमेंट और रिजल्ट का 1 दिन, और लास्ट रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग के लिए कितने बेटा? 4 दिन। बस ये पूरी ऑल इंडिया कोटा का यही वाला प्रोसीजर होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो अब आप देख रहे हो हर एक के कितने दिन कैसे। अब आप लोग ये मिस ना कर जाओ, इसी के लिए बेटा काउंसलिंग एक्सपर्ट की जरूरत होती है। ये जो चॉइस फिलिंग होती है, ये कैसे बनानी है, कैसे प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करनी है, इसके लिए बेटा एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप बेटा काउंसलिंग सपोर्ट लो, लेकिन बेटा ऐसा लो कि आपके बजट में और रेंज में आए बेटा। ऐसा नहीं कि बाहर 1-1 लाख रुपए तो फिर आप सोचते हो छोड़ दो हम ले ही नहीं पाएंगे। इसीलिए अड्डा ने सोचा है कि आपको हर बच्चा काउंसलिंग सपोर्ट ले सके, इसीलिए ये लेके आए। तो बेटा इतना टफ प्रोसेस के लिए 1 काउंसलिंग 2000 रुपए, 1 प्रो सिर्फ 3500, और बेस्ट काउंसलिंग एक्सपर्ट के साथ। क्या बुरा है बेटा? बस आपको कोड अप्लाई करना है और आपको बस धूम मचानी है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए कि कोई दिक्कत की बात तो नहीं है यहां तक। जी बिल्कुल। तो अभी फटाफट एनरोल करिए काउंसलिंग में और अपना काम करिए। ठीक है, दूसरी बात, अब बच्चा कह रहा है सर क्या लगता है आपको कि कब आ सकती है काउंसलिंग? देखो बेटा 20 तारीख को आई थी 2023 में, जब हमारा रिजल्ट 13 जून को आया था। इस बार रिजल्ट 14 जून को। इस बार मुझे लग रहा है हल्का सा डिले होके, लेकिन आपकी एट द एंड ऑफ द जुलाई, एंड ऑफ जुलाई या फिर 4th वीक ऑफ जुलाई, मेरे को लग रहा है एमसीसी की काउंसलिंग चालू हो जाएगी। एमसीसी की काउंसलिंग चालू हो जाएगी, और अगर यहां एमसीसी की हो गई तो फिर अगस्त में स्टेट की काउंसलिंग तो चालू हो ही जाएगी। तो हमें यह लग रहा है कि एट द एंड ऑफ द जुलाई या 4th वीक ऑफ जुलाई में एमसीसी की काउंसलिंग चालू हो जानी चाहिए। बिल्कुल, और यही होगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन ठीक है, पूरा प्रोसीजर तो मैंने आपको बता ही दिया। अब बेटा ये तो वो थे जिनको काउंसलिंग की बात थी। ठीक है, अब जिनका काउंसलिंग का, जो काउंसलिंग में नहीं बैठ रहे, लेकिन वो फिर भी चाह रहे हैं कि सर नीट 2026 में हमें फोड़ना है। तो बेटा नीट 2026 के लिए आप सभी को पता है हमारा बैच चालू हो चुका है, कामयाबी 1.0। अब हम लेके आए सर कामयाबी 2.0, कि बेटा हमारा ये सपना है कि हर बच्चे को कामयाब बनाना है, और उसको उसके नीट 2026 को क्रैक करवाना है, और जीएमसी पहुंचाना है कि नेक्स्ट ईयर वो भी काउंसलिंग में बैठे, और नीट के प्रिपरेशन के साथ भी, और फिर तैयारी के बाद भी, जो हम कहते हैं ना कि उसके बाद जो प्रोसीजर है हम उसमें भी सपोर्ट करते हैं, तो वो करना है हमें। तो यहां पर हम लेके आए कामयाबी 2.0 बेटा, सिर्फ 444 में, इस प्राइस में। बस कंडीशन इज दैट कि आपको कोड यूज करना पड़ेगा मेरा, तब जाके आपको इस प्राइस में मिलेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर एक और है कि आपको इसके अलावा एक सिंपल सा काम करना है। अगर आप हेमंत कोड लगाते हो तो मेरी मेंटोरशिप भी मिल जाएगी।
क्या मिल जाएगी बेटा, मेरी मेंटोरशिप भी मिल जाएगी। बेटा ये बैच कल से स्टार्ट है 20 से। आज इसका एक ये बोलना चाहिए, अगर आप आज एनरोल करते हो तो इसका हम लोग ने एक ओरिएंटेशन सेशन भी रखा हुआ है शाम को, है ना, 7 साढ़े 7 बजे। तो बेटा आप वो भी अटेंड कर सकते हो। इसमें आपको सबसे पहली बात तो ड्यूअल फैकल्टी, फिजिक्स में 2, बायोलॉजी में 2, केमिस्ट्री में 2, क्योंकि इस बैच के साथ अगर आप कामयाबी 2.0 में एनरोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ हेमंत कोड, आपको विक्ट्री 2.0 फ्री मिल जाएगा। तो आप सुबह के बैच में भी अटेंड कर सकते हो, शाम के भी बैच में, ठीक है। ड्यूअल फैकल्टी, 2 लेवल अप की बुक्स मिलेंगी आपको। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 43,500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलने वाले हैं सर, और क्या चाहिए। तो बेटा जिसका भी सपना है कि हाँ हमें नीट 2026 निकालना है, क्योंकि बेटा ड्रॉप लेना कोई बुरी बात नहीं है, ड्रॉप लेके मेहनत नहीं करना वो बुरी बात है, इधर उधर गेड़ियां मारना वो बुरी बात है। ड्रॉप लें, पूरी शिद्दत से मेहनत करें तो वो फिर अच्छी बात है, और उसके लिए करना चाहिए और फोड़ना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो बेटा अगर आप सोच रहे हैं मन में, वो कहते हैं ना, विश्वास लेके आप खड़े कि हाँ मैं इस बार फोड़ दूंगा, क्योंकि इस बार तैयारी भी अपनी लेवल अप वाली होने वाली है, तो बेटा फटाफट एनरोल करिए, सटासट आ जाइए। बस याद रखिएगा ये प्राइस आपको हेमंत कोड पे मिलेगा, साथ ही साथ मेंटोरशिप मिलेगी, और विक्ट्री 2.0 मिलने वाला है, 43,500 प्लस क्वेश्चंस, और साथ ही साथ 2 लेवल अप की बुक्स मिलने वाली है, ठीक है। बस कोड लगाना है आपको हेमंत। तो फिर मिलते हैं अपन, ठीक है। तो फटाफट इसमें एनरोल कर लीजिए आप, और काउंसलिंग वाले में जो जो बैठ रहा है प्लीज 1 काउंसलिंग या 1 प्रो काउंसलिंग आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो आपका काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और नीट की तैयारी में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।